नमस्कार, फ्यूचर रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन भारतीय बाजारों में आज रफ्तार तो बनी हुई है और एक थोड़ी देर पहले बाजार में खरीदारी आई थी। निफ्टी सेंसेक्स दोनों में एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ा था, लेकिन उसके बाद एक रेंज बाउंड वापस मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी 22,686 687 के जोन्स में, सेंसेक्स करीब 74,740 के जोन्स में 1/4% की बढ़त है। निफ्टी बैंक फ्लैट करीब 49,226 231 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स स्लोली एंड स्टेडली अपटिक्स ले रहा है और वापस डे हाई की तरफ रफ्तार दिखा रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। एडवांस क्लाइंट राजेश सर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू कि एक्सपायरी किस तरह से आप रीड कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रेंथ तो बरकरार है मार्केट्स में और आज भी खरीदारी है। 22,600, 22,500, 22,650 ये वो जोन है जहां पे पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट है। सो आप कैसे अब देख रहे हो मार्केट्स को, स्पेशली निफ्टी को या निफ्टी बैंक को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, मार्केट का टेक्सचर तो बुलिश ही है जरूर। वीकली ऑप्शन एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा मार्केट एक म्यूटेड बिहेवियर यहाँ पे दिखा रहा है, बट ओवरऑल देखें तो हमें लगता है यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। जो भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है ओपन रखना चाहिए। हमें लगता है यहाँ से फर्दर मोमेंटम हायर साइड पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। डेटा की बात करें अगर आज निफ्टी की, तो 22,600 22,500 पे अच्छा पुट बेस कंसंट्रेशन बना हुआ है। इवन देखें तो 22,700 पे भी पुट बेस कंसंट्रेशन है। तो ये दिखाता है कि अगर आज 22,700 स्पॉट पे क्रॉस होता है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है, क्योंकि मेजर कॉल राइटर्स जो है वो 22,700 की स्ट्राइक पे ही आज एक्टिव है। और अगर हम देखें तो प्रीमियम्स क्योंकि लो आईवीज ट्रेजेक्टरी में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो जो राइटर्स है उसके लिए काफी रिस्क है मार्केट में। अगर हम 22,700 अगर आज क्रॉस करते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकती है, जो कि निफ्टी को 22,750 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो यहाँ पे अगर छोटा मोटा डिप मिलता है टुवर्ड्स 22,650 22,640 स्पॉट पे, तो वहाँ पे बाय ही करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 22,590 के आसपास और अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 22,750 के। और हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा और हम वापस से न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में वापस आते हुए दिखेंगे, जिस तरीके का ब्रॉड बेस्ड बाइंग मार्केट में बनते हुए दिख रहे हैं। तो नए ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में हम वापस जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। राजेश सर, लाइक वाइज निफ्टी बैंक 50,000 की दहलीज से उस दिन घूमा और ऑलमोस्ट उसी के आसपास ही कामकाज कर रहा है, क्या करें? तो देखिए, बैंक निफ्टी में जरूर आज एक थोड़ा सा सप्लाई देखने को मिला हायर साइड पे, बट अगर हम देखें तो अभी भी जिस तरीके से 49,000 का लेवल इंटैक्ट है बैंक निफ्टी पे, 49,000 49,100 जहाँ पे मेजर पुल बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन है वो इंटैक्ट है। तो ये लेवल अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का भी बुलिश ही है। बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अगर कोटक बैंक को छोड़ दे तो बाकी सारे बैंक एक अच्छे मोमेंटम में ही यहाँ पे हमें लगता है। बैंक निफ्टी में हमें लगता है जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस रैली को एक्सटेंड करने के लिए, वो होगा करीब 49,600 49,650 का। ये लेवल अगर क्रॉस होता है बैंक निफ्टी स्पॉट पे, तो यहाँ से ये रैली एक्सटेंड होगी और फिर 50,200 तक ये बैंक निफ्टी की रैली कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो हमें लगता है थोड़ा सा ब्रीदर यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखेंगे यहाँ पे। स्टॉप लॉस जो रखना है बैंक निफ्टी स्पॉट पे वो 49,000 का, जब तक ये लेवल बना हुआ है लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखें। ओके, तो लॉन्ग साइड का ट्रेड ही आप यहाँ पर भी रखेंगे। राजेश सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप लॉन्ग हो? कोई शॉर्ट कॉल भी है क्या? नहीं, ऐसे बाजार में शॉर्ट करना तो अभी सही स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। लॉन्ग के ही ट्रेड है। पहला स्टॉक है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उसमें बीपीसीएल पे बुलिश व्यू है। जिस तरीके से फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आज यहाँ पे होते हुए दिखा है और उसके वीकली चार्ट पे एज वेल एज अगर हम डेटा देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला। पूरा ऑयल मार्केटिंग कंपनी में एक मोमेंटम है। बीपीसीएल फ्यूचर पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। टारगेट हायर साइड पे 655 660 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 628 का। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है अशोक लीलैंड, जो कि एक आज ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में आज बाइंग इंटरेस्ट बना है, ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 210 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से छोटी मोटी डिप में ऐड करें। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 193 के आसपास। वो जो तीसरा स्टॉक हमें आज पसंद आ रहा है वो है चोला फाइनेंस का। चोला फाइनेंस को भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से आज मोमेंटम बना है ये स्टॉक में, ये स्टॉक अब
हमें लगता है कि अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस करते हुए दिखेगा। 1300 के ऊपर यहाँ पे एक बड़ा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख रहा है। तो चोला फाइनेंस में हमें लगता है कि यहाँ पे बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1265 के आसपास। अपसाइड में टारगेट होना चाहिए 1330 1340 की तरफ। ओके, तो 3 नाम जो अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के अंदर तो एक रेंज बाउंड ट्रेड है। 83 अंकों की बढ़त है निफ्टी में। सेंसेक्स करीब 281-82 अंकों पर। निफ्टी में हालांकि आज 150 अंकों के आसपास का फॉल दिखा रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप भी एक रेंज में है। पॉजिटिव बाय साथ पूरा बाजार अभी सो फार कामकाज कर रहा है। राजेश सर, आरईसी में भी बात करनी थी आपसे और साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन, दोनों पर आप अगर अपना व्यू दे पाए। तो देखिए सुमित जी, आरईसी तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। अगर हम डेली चार्ट भी देखें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिला। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। व्यू हमारा बुलिश ही है। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे एक 3-4 महीने की कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिले, हमें लगता है नेक्स्ट इसका पड़ाव 590-600 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं, ट्रेल करें। स्टॉप लॉस को यहाँ पे करीब 525 के आसपास यहाँ पे हमें लगता है पोजिशनली इसमें अच्छा पोटेंशियल है 590-600 की तरफ। अब ऑप्शन पे जो आते हैं, ऑप्शन में हमें लगता है यहाँ पे मेटल स्पेस और उसमें वेदांता हमें पसंद है। ये स्टॉक हमने पहले भी चैनल पे रिकमेंड किया था। इलेक्शन सिलेक्शन कैटेगरी में ये स्टॉक हमने रिकमेंड किया था और हम बुलिश व्यू यहाँ पे होल्ड करते हैं। और आज जिस तरीके से बाइंग यहाँ पे वापस से आते हुए दिखी है, वेदांता पे व्यू बुलिश है। तो हम यहाँ पे 415 एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब 16-17 रुपए के रेंज के आसपास, 17 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है वेदांता का ये मूव 430-440 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट 415 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं, वो होना चाहिए करीब 26 रुपए से 30 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 11 रुपए के आसपास। ओके, तो 11 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे। वेदांता की करीब 415 की कॉल पे 16-17 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है। 430-440 ये स्पॉट पे शायद दाम जाता हुआ दिखाई पड़े, ऐसा राजेश सर का मानना है। तो 2630 ये आपके टारगेट्स रहेंगे इस कॉल में, करीब 415 की कॉल में 26 रुपए का टारगेट और 30 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर, बाजार पर राय रणनीति अपनी हमसे शेयर करने के लिए। तो फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस को ही समेटेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार 700 सेंसेक्स। नमस्कार।